Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Ocean Hub. Guys, आज मेरे पास 10 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और बहुत ही आप फ्लुएंट और बहुत ही इफ़ेक्टिव साउंड करेंगे अगर इन स्ट्रक्चर्स को अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं वीडियो में गाइस। और अगर वीडियो गाइस पसंद आए तो प्लीज़ आप वो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना कमेंट करके, प्लस अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस। फर्स्ट स्ट्रक्चर है गाइस, कीप एन आई ऑन। कीप एन आई होता है और उसके बाद ये जो प्रिपोजिशन आप ऑन देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रिपोजिशन ऑन लगेगा। कीप एन आई, कीप एन आई का मतलब होता है ध्यान रखना, नजर रखना, किसी पे नजर रखना। और इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस बनाने का वो है कीप एन आई ऑन और प्लस उसके बाद नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, किसी पे नजर रखना, बच्चे पे नजर रखना तो वो नाउन हो गया, सामान पे नजर रखना, घर पे नजर रखना, तो इस तरीके से नाउन या प्रोनाउन आता है आपका इसमें। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं कैसे हम सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है कीप एन आई ऑन द बेबी वाइल आई कुक। जब मैं खाना बनाती हूँ बच्चे पर नजर रखना। सेकेंड है कैन यू कीप एन आई ऑन माई बैग वाइल आई गो टू द वॉशरूम। जब मैं वॉशरूम जाता हूँ क्या तुम मेरे बैग पर नजर रख सकते हो। नजर रखना मतलब देखना, उसकी निगरानी करना, कीप एन आई ऑन। थर्ड एग्जाम्पल है कीप एन आई ऑन योर फोन इन क्राउडेड प्लेसेस। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने फोन पर नजर रखना। चलिए और एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू कीप एन आई ऑन देयर बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स होता है अपनी चीजें जो आपसे रिलेटेड है। टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि वे अपनी चीजों पर नजर रखें। फिफ्थ एग्जाम्पल है पेरेंट्स शुड कीप एन आई ऑन देयर चिल्ड्रंस ऑनलाइन एक्टिविटीज। माता पिता को अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखना चाहिए। गैस आप इस बात से कितना सहमत है मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। सिक्स एग्जाम्पल है ही आस्क्ड हिज असिस्टेंट टू कीप एन आई ऑन द सेल्स रिपोर्ट। उसने अपने असिस्टेंट से कहा कि वो सेल्स रिपोर्ट पर नजर रखे। तो ये गाइस था कीप एन आई ऑन और उसके बाद नाउन प्रोनाउन जो भी आपको यूज है करना है वो आपको लगाना है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी पे नजर रखना, कीप एन आई। नेक्स्ट है गाइस आई लाइक द वे। बहुत आपने सुना होगा स्पीकिंग में, जैसे आपको कहना हो कि आपके बात करने का जो तरीका है ना वो मुझे बहुत पसंद है, तो आप बोलेंगे आई लाइक द वे यू टॉक। तो मुझे पसंद है जिस तरह, मतलब मुझे पसंद है जिस तरह आप बोलती हैं, जिस तरह आप कुछ करना वो आपको पसंद है, तो आई लाइक द वे। इसका स्ट्रक्चर है आई लाइक द वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। सेंटेंस देखते हैं गाइस। आई लाइक द वे यू स्पीक इंग्लिश। मुझे पसंद है जिस तरह तुम अंग्रेजी बोलते हो। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लाइक द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स। मुझे पसंद है जिस तरह वह चीजों को समझाता है। थर्ड एग्जाम्पल है आई लाइक द वे यू कुक फूड। मुझे पसंद है जिस तरह तुम खाना बनाते हो। तो आई लाइक द वे और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। चलिए और एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई लाइक द वे दे ट्रीट देयर गेस्ट। मुझे पसंद है जिस तरह वे अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल है आई लाइक द वे यू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मुझे पसंद है जिस तरह तुम समस्याओं का हल निकालते हो। सिक्स आई लाइक द वे शी सिंग्स। मुझे पसंद है जिस तरह वह गाती है। तो ये गाइस था आई लाइक द वे। आई लाइक द वे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के खातिर या के लिए। हम बहुत ज्यादा बोलते हैं अरे तुमने पैसों के लिए उसको धोखा दे दिया।
तो पैसों के लिए, जो के लिए है वही है फॉर द सेक ऑफ। तो इसका स्ट्रक्चर है गाइस फॉर द सेक ऑफ प्लस नाउन या प्रोनाउन, और अगर इसमें आपकी कोई वर्ब यूज होगी तो वो आईएनजी में होगी, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ होगा, फिर आपका नाउन, और उसके बाद कोई सॉरी मतलब कोई अगर वर्ब है, नाउन तो यहाँ से हटा ही दीजिए, नाउन और प्रोनाउन हमने पहले ही लिख दिया है, तो कोई वर्ब है तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म में आएगी और फिर आपका रेस्ट सेंटेंस आएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे ये नाउन नहीं होना चाहिए। चलिए फर्स्ट एग्जांपल है, ही अपोलोजाइज्ड फॉर द सेक ऑफ पीस, उसने शांति के खातिर माफी मांगी। सेकेंड एग्जांपल है, फॉर द सेक ऑफ अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट शी स्टेड क्वाइट। अब यहाँ पे देखिए वर्ब आ गई, ठीक है। तो वर्ब में अवॉइड का अवॉइडिंग हो गया है, आईएनजी लगा हुआ है। झगड़े से बचने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट मीन्स झगड़ा, मनमुटाव से बचने के लिए वह चुप रही, शी स्टेड क्वाइट, चुप रही। थर्ड एग्जांपल है, फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग हिज हेल्थ शी क्वाइट स्मोकिंग, अपनी सेहत सुधारने के लिए उसने धूम्रपान छोड़ दिया, क्विट, छोड़ दिया, सॉरी हाँ मैंने क्विट ही इसको पढ़ा है ना, देख लेना आप, ये क्विट है। तो यहाँ भी आईएनजी आपकी आई है इम्प्रूविंग, फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूविंग हिज हेल्थ ही क्विट स्मोकिंग। चलिए गाइस नेक्स्ट बढ़ते हैं। पेरेंट्स सैक्रिफाइस अ लॉट फॉर द सेक ऑफ देयर चिल्ड्रन, माता पिता अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ बलिदान करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है, शी अग्रीड टू द मैरिज फॉर द सेक ऑफ हर फैमिली, ये बहुत सारी फैमिलीज में होता है, उसने अपने परिवार के खातिर शादी के लिए हाँ कर दी। सिक्स एग्जांपल है, लेट्स नॉट आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ आवर फ्रेंडशिप, चलो हमारी दोस्ती के लिए हम झगड़ा नहीं करते हैं। तो ये गाइस था फॉर द सेक ऑफ। उसके बाद है आई गॉट एनफ ऑफ। आई गॉट एनफ ऑफ का मतलब होता है अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मतलब बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इसमें गाइस ये भी दो तरीके से बनेगा। अगर आपका नाउन प्रोनाउन है तो ये केवल आई गॉट एनफ ऑफ आएगा, लेकिन अगर आपका ये वर्ब के साथ यूज होगा तो आईएनजी फॉर्म में यूज होगा। आई गॉट एनफ ऑफ और उसके बाद वर्ब यूज होगी तो वो आपकी V4 में यूज होगी। चलिए गाइस एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई गॉट एनफ ऑफ हिज एक्सक्यूजेस, आई डोंट ट्रस्ट हिम एनीमोर। अब मुझे उसके बहानेबाजी से, अब मैं उसके बहानेबाजी से तंग आ चुका हूं, अब मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। सेकेंड एग्जाम्पल है, वी गॉट एनफ ऑफ द नॉइस एंड लेफ्ट द पार्टी अर्ली, हमें शोर से तंग आकर पार्टी जल्दी छोड़नी पड़ी। थर्ड एग्जाम्पल है, आई गॉट एनफ ऑफ हिज एक्सक्यूजेस, मुझे उसके बहानेबाजी से बहुत हो गया, मतलब मैं तंग आ गया हूं, बहुत हो गया उसके बहाने। फोर्थ एग्जाम्पल है, आई गॉट एनफ ऑफ वेटिंग फॉर हिम। अब देखिए यहाँ पे आपकी आईएनजी आ गई, वेट की फोर्थ फॉर्म, कि मैं उसका इंतजार करते करते थक गया या बहुत हो गया उसका इंतजार करते करते। फिफ्थ है, आई गॉट एनफ ऑफ लिसनिंग टू हिज लाइज, फिर से यहाँ पे देखिए आईएनजी आया है, मुझे उसके झूठ सुनते सुनते बहुत हो गया। सिक्स एग्जाम्पल है, आई गॉट एनफ ऑफ डीलिंग विथ रूड कस्टमर्स, मुझे बदतमीज ग्राहकों से निपटते निपटते बहुत हो गया। रूड मतलब जो बहुत वो होते हैं खड़ूस टाइप में आप वो बोल सकते हैं रूड। चलिए नेक्स्ट है गाइस, व्हाट गोज टू। व्हाट गोज टू का मतलब है कि इसमें क्या जाता है, अरे उससे बात करने में क्या जाता है, उससे पूछने में क्या जाता है, वहां जाने में क्या जाता है, पेरेंट्स से बात करने में क्या जाता है। तो जब इस तरीके का एक्सप्रेशन बोलते हैं कि उसको, उससे पैसे उधार मांगने में क्या जाता है, समय पर पैसे लौटाने में क्या जाता है, तो क्या जाता है के लिए यूज करेंगे व्हाट गोज टू। इसका देखिए स्ट्रक्चर है गाइस,
वॉट गोज टू लगाएंगे और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। चलिए सेंटेंस देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है व्हाट गोज टू लर्न अ न्यू स्किल। कोई नई स्किल सीखने में क्या जाता है भाई। सेकेंड है व्हाट गोज टू टेल द ट्रूथ। सच बोलने में क्या जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है व्हाट गोज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में क्या जाता है। तो व्हाट गोज टू। चलिए वीडियो को लाइक करने में क्या जाता है। व्हाट गोज टू लाइक द वीडियो। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल है व्हाट गोज टू विजिट योर रिलेटिव्स वंस इन अ वाइल। कभी कभी रिश्तेदारों से मिलने में क्या जाता है। फिफ्थ है व्हाट गोज टू वेक अप अर्ली एंड एक्सरसाइजिंग। जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने में क्या जाता है। सिक्स है व्हाट गोज टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी गलती मानने में क्या जाता है। तो ये गाइस था व्हाट गोज टू प्लस V1। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है एट हुज बिहेस्ट। क्या मतलब है इसका। किसके कहने पर या किसके आदेश पर। एट हुज बिहेस्ट। तो इसका जो रूल है वो है एट हुज बिहेस्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और उसके बाद बाकी का सेंटेंस मीन्स रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। चलिए एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है एट हुज बिहेस्ट डू यू वर्क। तुम किसके कहने पे काम करते हो। सेकेंड है एट हुज बिहेस्ट डज शी विजिट द प्लेस। वह किस जगह वह उस जगह किसके कहने पे जाती है। थर्ड एग्जाम्पल एट हुज बिहेस्ट डिड यू लीव द मीटिंग अर्ली। तुम बैठक मतलब मीटिंग जल्दी किसके कहने पर छोड़कर आ गए। चलो आगे देखते हैं। एट हुज बिहेस्ट डिड दे चेंज द रूल्स। उन्होंने नियम किसके कहने पर बदले। फिफ्थ है द मीटिंग वॉज कैंसिल्ड एट हुज बिहेस्ट। मीटिंग किसके कहने पर रद्द कर दी गई। सिक्स एट हुज बिहेस्ट डिड यू रिजाइन फ्रॉम योर वर्क और जॉब। तुमने किसके कहने पर अपनी नौकरी छोड़ी। तो गैस ये है एट हुज बिहेस्ट, किसके कहने पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ। इसका मतलब होता है किसी चीज की आदत डालना, किसी चीज की आदत डालना या किसी चीज को अपनाना। तो इसका जो रूल है गाइस बहुत सिंपल सा रूल है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ लिखेंगे उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। यू शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग बिफोर बेड टाइम। तुम्हें सोने से पहले पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है he finally got into the habit of waking up early। और गैस ये जो get है ये एज पर टेंस आपका चेंज होता रहेगा। अगर पास्ट में जाएगा तो ये got हो जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल है आखिरकार उसे सुबह जल्दी उठने की आदत लग गई। थर्ड है शी नीड्स टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग मनी। उसे पैसे बचाने की आदत डालनी चाहिए या डालने की जरूरत है। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल है इफ यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ एक्सरसाइजिंग डेली यू विल फील मच बेटर। अगर तुम रोज एक्सरसाइज करने की आदत डालते हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिफ्थ एग्जाम्पल है चिल्ड्रन शुड गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू एंड प्लीज। बच्चों को धन्यवाद और कृपया कहने की आदत डालनी चाहिए। तो ये गाइस था गेट इनटू द हैबिट ऑफ और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है ऑन द वर्ज ऑफ। ऑन द वर्ज ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कगार पे, जैसे कि वो दिवालिया होने की कगार पर है, उसका मकान गिरने की कगार पर है। तो इस तरीके जो कगार पे ऑन द वर्ज ऑफ। और इसका जो रूल है गाइस सब्जेक्ट प्लस बी, बी मीन्स इजमर वॉज वर और ऑन द वर्ज ऑफ। अगर नाउन है तो नाउन आएगा, नहीं अगर वर्ब है तो वो अपनी जेरन फॉर्म में आएगी और उसके बाद बाकी का सेंटेंस आ जाएगा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस लेते हैं गाइस जंगल नष्ट होने के कगार पर है। द फॉरेस्ट इज ऑन द वर्ज ऑफ डिस्ट्रक्शन। ठीक है गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
The volcano is on the verge of erupting. Volcano होता है ज्वालामुखी, erupting होता है फटना, तो ज्वालामुखी फटने के कगार पर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द कंट्री इज ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक कोलैप्स। देश आर्थिक संकट के कगार पर है। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, कोलैप होता है कि ढह जाना, गिर जाना, तो वही है कि मतलब संकट एक तरीके से। नेक्स्ट है आपका दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिस्कवरिंग अ न्यू क्योर। क्योर मीन्स इलाज, दवा, तो वे नई दवा खोजने के करीब करीब है। कगार पर मतलब करीब करीब है। उसके बाद है आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ शाउटिंग एट हिम। मैं उस पर चिल्लाने के कगार पर था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बस्लिंग इनटू टीयर्स। वह फूट फूट कर रोने के कगार पर थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही इज ऑन द वर्ज ऑफ लूजिंग हिज पेशेंस। वह अपना धैर्य खोने के कगार पर थी या करीब करीब धैर्य खोने के कगार पर थी। तो ये गाइस था ऑन द वर्ज ऑफ, कुछ करने के कगार पर। नेक्स्ट है द मोर द मोर, बहुत सुना होगा आपने। तो गाइस इसका मतलब होता है जितना ज्यादा उतना ज्यादा, या जितना ज्यादा उतना अच्छा। इसका ये कई उसमें यूज होता है गाइस। द मोर और उसके बाद अगर नाउन है इधर तो इधर भी नाउन होगा, अगर इधर एडजेक्टिव है तो इधर भी एडजेक्टिव होगा। और गाइस इसमें क्या होता है कि द मोर इज यूज टू शो अ प्रोपोर्शनल इंक्रीज। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में, कि अगर मान लो कि जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, तो ये है ना इंक्रीजिंग उसमें। It can be used with verbs, adjective and nouns. Both clauses should have a parallel structure. तो examples देखते हैं। The more you study, the more you will learn. तुम जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा तुम सीखोगे। उसके बाद है The more you work hard, the more successful you will be या become. जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा सफल होगे। उसके बाद एग्जाम्पल है द मोर शी सेव्स द रिचर शी विल बिकम। जितना ज़्यादा वह बचत करेगी उतना ज़्यादा अमीर बनेगी। तो गाइस इसमें देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक तो अगर यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट क्लॉज है आपका, ये अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा आपका फ्यूचर की बात कर रहा है तो यहाँ पे विल आएगा, ठीक है। नहीं तो अगर सेम उसमें है स्टेट में तो वहां पे फिर विल नहीं भी आएगा। जैसे ये है ये वाला, द मोर यू स्लीप द मोर टायर्ड यू फील। तुम जितना सोते हो उतना ही थका हुआ महसूस करते हो। तो यहाँ फ्यूचर नहीं, सेम स्टेट की बात हो रही है। सेकेंड है द मोर ही ईट्स द फैटर ही गेट्स। तो यहाँ पे ये देखिए दोनों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, यहाँ पे विल नहीं आएगा। फिर जितना वह खाता है उतना ज़्यादा मोटा होता जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है द मोर शुगर द मोर शुगर यू एड द स्वीटर द टी बिकम्स। जितनी ज़्यादा चीनी डालोगे उतनी ज़्यादा चाय मीठी लगेगी। तो ये गाइस था द मोर। इसमें कई बिकम का भी यूज हो जाता है। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका सिंपल सा यही है कि जितना उतना, जितना तुम पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, जितना तुम एक्सरसाइज करोगे उतनी तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। तो द मोर। आई होप ये गाइस आपको स्ट्रक्चर्स पसंद आए होंगे, और पसंद आए हों तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा गाइस। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वंडरफुल डे।